सत्संग के दौरे करुणा मन के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जी देखिए, छोटा सा दोहा जरूर सुनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ी बातें उनसे होगी, यानी नवरत्न लाल यादव से। नवरत्न के अभी हाल ही में देखा जाए तो सिस्टर की शादी थी, काफ़ी लोगों ने बधाई दी, इन्होंने भी बधाई दिया। वो अलग एक इंसानियत का इनका पेश आना एक अलग ही अंदाज था, हालांकि होना भी चाहिए। लेकिन राजनीतिक में कटाश तो होगा, राजनीतिक में तो पूरा घेराबंदी होगी। जी बिल्कुल उसमें कोई समझौता नहीं। नहीं। यानी वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप अपनी पार्टी का पक्ष। जी आमना सामना होगा इस बार आमना सामना होगा। जी बिल्कुल होगा। अच्छा, उसको नवरत्न को नहीं बुला सकते हैं? क्यों नहीं, उनके मन का आए। मैं तो कह रहा हूँ कि वो भी आए, क्योंकि वो राजभर जाति से जरूर थे, लेकिन देश की लड़ाई लड़ा था उन्होंने। देश में वो भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं, तो कर्तव्य तो सबका बनता है। तो क्या नवरत्न को भी बुलाएंगे 10 जून को कि आइए मुलाकात होगी, शिष्टाचार मुलाकात होगी वहाँ पे? हम तो कहना चाहते हैं कि नवरत्न भैया आप आइए। जी आपको सम्मान दिया जाएगा और शिष्टाचार मुलाकात होगा। बिल्कुल। तो देखिए, नवरत्न लाल यादव अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं करमवीर राजभर को न्योता दिया है, चुनौती नहीं, आपको न्योता दिया है। जिस तरह आपको सिस्टर को बधाई इसने दिया, उसी तरह आपको एक निमंत्रण दिया है कि आइए राष्ट्रवीर सुहेलदेव राजभर की विजय दिवस में आप शामिल होइए। और बाकी जो कि चुनौती वाली बात है तो मुकाबला होगा, कहाँ पे होगा? जो उपचुनाव होगा मऊ से। जी वहाँ पे तो आमना सामना होगा। जी बिल्कुल होगा, उसमें कोई समझौता नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं है। तोड़ मोड़ को मतलब जानकारी है कि चुनाव होगा? जी चुनाव होगा और इस बार हम ही लोग जीतेंगे। हम ही लोग जीतेंगे? जी बिल्कुल। अरे नवरत्न भी आएगा वहाँ पे, आने दीजिए उसे। जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी आमना सामना हो जाए इस बार। कैसे आमना सामना करेंगे, किस तरह करेंगे? पढ़ाई लिखाई से लेकर राजनीतिक से लेकर कैसे करेंगे? जैसे बोले। जैसे बोले? जी बहुत बोलता है तो बोलना बहुत ज़्यादा आ गया उसको पहले से। बोलने से क्या होता है? जी बोलने से कुछ नहीं होता है। नहीं, बड़बड़ बोलने से केवल होता थोड़ी है। बड़े बड़े चैनल पर डिबेट दे रहा है वो। देखिए वो केवल बड़बड़ बोलते करते हैं, कुछ आता तो है नहीं। जी क्या पता अब उनको काउंटिंग याद हो गया, ये हो गया होगा, ABCD याद हो गया। अच्छी बात है, याद हो गया। नमस्कार, इस वक्त जनपद गाजीपुर में, और बात करें तो जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र आता है, और खासतर देखा जाए तो पियरका चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर का ये क्षेत्र माना जाता है। और जो मेरे फ्रेम में देख रहे हैं नन्हा सिपाही, यानी बात किया जाए तो यही करमवीर राजभर है, जो काफ़ी वायरल हुआ था और अभी भी कहीं ना कहीं अपडेट देता रहता है। बात करेंगे विजय दिवस को लेकर कि जिस तरह आने वाला 10 जून को राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार विदेशी आक्रांता की जगह पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का फर्स्ट टाइम इस हिंदुस्तान यानी सरवस्ती के धरती पे मेला लगेगा। उस मेले के आयोजक को लेते हुए और कहीं ना कहीं शिरकत करेंगे आदित्यनाथ योगी, और संभावना ये भी जताया जा रहा है कि हो ना हो मोदी जी का भी आगमन हो सकता है। आइए उसी टॉपिक पर बात करेंगे, और खासतौर बात ये भी रहेगी अब्बास की सीटों को लेकर भी मेरी चुनावी चर्चा होगी। तो स्वागत है चैनल पे एक बार और। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या हालचाल है करमवीर राजभर? बहुत अच्छे हैं। क्या आपको जानकारी है कि विजय दिवस की तैयारियां हो रही है 10 जून को? जी तहलका मचेगा इस बार। जी बिल्कुल। आप भी पहुंचेंगे विजय दिवस? जी हम क्यों नहीं पहुंचेंगे, हमारे ही पूर्वजों का ये मेला लग रहा है और हम ही नहीं पहुंचे। जी देखिए, मंच पे हो सकता है कि नजर आएंगे नन्हा सिपाही यानी करमवीर राजभर, और हालांकि काफ़ी अपनी बागी तेवर से वायरल रहे, और ओम प्रकाश राजभर ने इनको बाकायदा गले भी लगाया था मंच पर, और हो सकता है वही मंच इनको मिले सरवस्ती में। तो 10 जून के दिन कहीं ना कहीं लोगों की नज़र इस नन्हे सिपाही पर रहेगी। हालांकि ये चर्चा का विषय जब बना कि जब नवरत्न को इन्होंने करारा जवाब दिया। हालांकि उस टाइम नवरत्न ज़्यादा अभी भी एजुकेशन से थोड़ा सा लो मनाते हैं, लेकिन ये एजुकेशन से काफ़ी हाई मनाते हैं। चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। अच्छा, बात करेंगे कि विजय दिवस के दिन आप भी जाएंगे और कहीं ना कहीं लोग देखेंगे, लाखों की भीड़ लगेगी, तो ये पल आपको मौका मिल रहा जाने के लिए, तो कैसा लग रहा है ये बताइए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी क्या तैयारी रहेगी 10 तारीख को? कुछ मतलब स्पेशल तैयारी रहेगी कि? जी बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगी। हम अपने पूर्वज के बारे में तैयारी करेंगे। अच्छा, पूर्वज के बारे में तैयारी। जी ये आपको जानकारी है कि आपके बगल में मऊ जिला में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, जिस तरह घोसी में हुआ था? जी मऊ में। अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे रहे, इन दिनों विधायकी उनकी हट गई है हेड स्पीच को लेकर, तो वहाँ पर निर्वाचन आयोग जिस दिन डेट जारी करे चुनाव होगा, तो मतलब जानकारी है कि चुनाव होगा? जी चुनाव होगा और इस बार हम ही लोग जीतेंगे। हम ही लोग जीतेंगे? जी बिल्कुल। अरे नवरत्न भी आएगा वहाँ पे, आने दीजिए उसे। जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी आमना सामना हो जाए इस बार। कैसे आमना सामना करेंगे, किस तरह करेंगे? पढ़ाई लिखाई से लेकर राजनीतिक से लेकर कैसे करेंगे? जैसे बोले। जैसे बोले? जी बहुत बोलता है तो बोलना बहुत ज़्यादा आ गया उसको पहले से। बोलने से क्या होता है? जी बोलने से कुछ नहीं होता है। नहीं, बड़बड़ बोलने से केवल होता थोड़ी है। बड़े बड़े चैनल पर डिबेट दे रहा है वो। देखिए वो केवल बड़बड़ बोलते करते हैं, कुछ आता तो है नहीं।
जी। क्या पता है अब उनको काउंटिंग याद हो गया, ये हो गया होगा, ABCD याद हो अच्छी गया बात है, होगा। अच्छी बात है, याद हो गया होगा। जी, ये आपको पता है कि सैफई में अखिलेश यादव उनको पढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं, पढ़ाए भी। हम्म, हम तो अपने ही स्कूल में पढ़ते थे। हम्म, जी, सफाई में पढ़े, कहीं कहीं भी पढ़े वो। हम्म। जी, आप कुछ चैलेंज देंगे उनको? तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई में कुछ और हट के कुछ चैलेंज देना चाहेंगे कि मुझे ये सुनाओ, चाहे मुलाकात होगा तो इस चीज़ में मुझसे मुकाबला कर लेना? एजुकेशन से जुड़ी कुछ चैलेंज है आपके पास उनके लिए कुछ देने के लिए? कुछ दुआ हो या फिर कुछ ऐसा हो, चाहे कुछ जो भी एजुकेशन से दिखाई देता हो आपको। उनके पास की बात ही नहीं है जवाब देने का, तो क्या चैलेंज। क्या जवाब मांगना चाहते हैं? कोई स्लोगन है कोई इस तरह का, बताइए दर्शकों को। हम तो यही जवाब मांगना चाहते हैं कि मुंह में कौन जीतेगा, ये आप बता दीजिए। जी, वो तो कहेंगे कि हम ही लोग जीतेंगे, वो भी कहेंगे कि हम ही लोग जीतेंगे। उनका तो काम है, लेकिन जीतेंगे हम। ये असली बात बता रहा हूँ कि जीतेंगे हम ही। जी, तो कुछ पढ़ैया के बारे में उनको बोलिए, क्या पता वो भी तैयारी करके आए तो डिबेट में मजा आएगा, आपको भी आमना सामना जब होगा तो। जिस तरह उस बार दुहाई को बोले थे ना, शर्त लगाए थे, तो इस बार आप वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप दम खम लगा कर बोलिए कि आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, अब हो सकता है कि मेरा चैलेंज स्वीकार हो। तो इस चीज़ का आप क्या जवाब लेना देना चाहते हैं, कुछ बताइए। देखिए, मैं नौरतन लाल यादव जी को कहना चाहता हूँ कि आमना सामना कर लें। जी, आमना सामना कर लें। आमना सामना किस प्रकार से करना चाहते हैं ये बताइए। मऊ में वो भी आएंगे, हम भी आएंगे, उसी प्रकार आमना सामना होगा। जी, देखिए, मऊ में मुलाकात होगी नन्हा सिपाही करमवीर राजभर से, और नवरत्न भी होंगे कहीं ना कहीं समाजवादी के बैनर तले, और हो सकता है दोनों का नोक झोंक देखने को वहाँ मिलेगा। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो लगभग होना तय है, हालांकि अभी बिगुल नहीं बजा है। निर्वाचन आयोग का कोई इस तरह का एडवाइजरी जारी अभी नहीं हुआ है, डेट वगैरह जो भी है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि आए। तो स्पेशल मेरी बातें इनसे हो रही थी 10 जून को लेकर, और कहीं ना कहीं चुनाव पे भी चर्चा हो रहा है। लेकिन नवरत्न की जिस तरह काफिला बन रहा है, जिस तरह भीड़ लग रहा है, उसके शादी विवाह में सिस्टर का आपने भी बधाई दिया था, अब वो राजनीति में बहुत आगे निकल गया है देखा जाए तो। किस तरह उससे, मतलब होता है ना कि कंपटीशन जो है आजकल चल रहा है, कैसे कंपटीशन करेंगे उससे? पढ़ाई के हिसाब से। जी, मतलब वो ज़्यादा बोलते हैं बड़े बड़े, वो अलग है, लेकिन आप उनको पढ़ाई में घेरेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं घेरेंगे। कुछ दोहा सुनाइए, लोग भी सुनेंगे, कुछ नया चीज़ दीजिए लोगों को, ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ ये दोहा मैं याद कर लूँ, चाहे नहीं कर पाता हूँ, क्या है, कुछ सुनाइए। सत्संगन के दौरे करुणा मन के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जी, देखिए, छोटा सा दोहा जरूर सुनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ी बातें उनसे होगी, यानी नवरत्न लाल यादव से। नवरत्न की अभी हाल ही में देखा जाए तो सिस्टर की शादी थी, काफ़ी लोगों ने बधाई दी, इन्होंने भी बधाई दिया। वो अलग एक इंसानियत का इनका पेश आना एक अलग ही अंदाज था, वो हालांकि होना भी चाहिए। लेकिन राजनीति में कटाश तो होगा, राजनीति में तो पूरा घेराबंदी होगी। जी बिल्कुल। उसमें कोई समझौता नहीं। नहीं। यानी वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप अपनी पार्टी का पक्ष। जी, आमना सामना होगा इस बार आमना सामना होगा। जी बिल्कुल होगा। लोगों को क्या कहेंगे 10 जून को? लोग तमाम हर पूर्वांचल के कोने कोने से लोग जा रहे हैं 10 जून को, आपके सरवस्ती नरेश जो मेला लग रहा है राजभर जी का। मैं तो कहना चाहूँगा कि हम भी पहुँच रहे हैं और आप भी भारी मतों से आए। जी। अच्छा, उसमें नवरत्न को नहीं बुला सकते हैं? क्यों नहीं, उनके मन का आए। मैं तो कह रहा हूँ कि वो भी आए, क्योंकि वो राजभर जाति से जरूर थे, लेकिन देश की लड़ाई लड़ा था उन्होंने। देश में वो भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं, तो कर्तव्य तो सबका बनता है। तो क्या नवरत्न को भी बुलाएंगे 10 जून को कि आइए मुलाकात होगी, शिष्टाचार मुलाकात होगी वहाँ पे? हम तो कहना चाहते हैं कि नवरत्न भैया आप आइए। जी, आपको सम्मान दिया जाएगा और शिष्टाचार मुलाकात होगा। बिल्कुल। तो देखिए, नवरत्न लाल यादव अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं करमवीर राजभर को न्योता दिया है, चुनौती नहीं, आपको न्योता दिया है। जिस तरह आपको सिस्टर को बधाई इसने दिया, उसी तरह आपको एक निमंत्रण दिया है कि आइए राष्ट्रवीर सुहेलदेव राजभर की विजय दिवस में आप शामिल होइए। और बाकी जो कि चुनौती वाली बात है तो मुकाबला होगा, कहाँ पे होगा? जो उपचुनाव होगा मऊ से। जी, वहाँ पे तो आमना सामना होगा। जी बिल्कुल होगा, उसमें कोई समझौता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, तोड़ मोड़ को होगा। जी बिल्कुल। एक बार आपका कोई सिस्टम ऐसा वायरल हुआ था, कोई स्लोगन वगैरह था, कुछ याद है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना था? कई चैनल पे बोले थे आप। स्कूल वाला। थोड़ा बोलिए उसको। सबसे पहले सीधा। हाँ बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम तथा दूर दराज से आए हुए सभी अभिभावकों को प्रणाम। मेरा नाम करमवीर राजभर है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज इस आज़ादी के पावन अवसर पर उन सभी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। तथा साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जिन शहीदों ने इस वतन के लिए
अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, कि जिन शहीदों ने इस वतन के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, ऐसे वीर सपूतों को हमें केवल आज ही नहीं बल्कि हर दिन याद करना चाहिए साथियों। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो अब हमें बोलने तक की भी आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज उन्हीं शहीदों के बदौलत हम अपने जीवन को हर दिन अपने तरीके से जीते हैं। इसलिए हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए तथा उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। देखिए यही चीज़ था इनका, जो कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंच पे अपना कार्यक्रम को आगाज कर रहे थे और स्कूल की तरफ से इनका पूरा काफिला पहुंचा था। इनको जब मौका मिला बोलने का तो यही स्लोगन डायलॉग जो भी है इन्होंने बोला देशभक्ति में, तो काफ़ी तालियों से इनको सराहा गया और माला पहनाकर स्वागत भी हो उस मंच पर। और उसी दिन से करमवीर राजभर को लोगों ने जानना चालू कर दिया। लेकिन इनका कहना है कि राजनीतिक में ही बने रहेंगे और एजुकेशन भी लेते रहेंगे। जनता भी सवाल करेगी कि अभी पढ़ने की आपको उम्र है, लेकिन राजनीतिक में भी गमछा लगा लिए हैं पीला वाला पियर का चाचा का, तो लोगों से क्या कहेंगे? पढ़ाई के साथ साथ मुझे राजनीति भी करना, लेकिन राजनीति में क्यों आए हैं? नरोत्तम लाल यादव जी का टक्कर देने आया हूँ। नरोत्तम लाल यादव को टक्कर देने आए हैं? जी बिल्कुल। जब तक वो मैदान में रहेंगे तब तक हम भी मैदान में ही रहेंगे, दम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जी। चलिए बातें करके काफ़ी अच्छा लगा। और विजय दिवस 10 तारीख को है और ये भी पहुंचेंगे और हम लोग भी रहेंगे, होगा सवाल जवाब वहां पर। और हो ना हो कि नरोत्तम लाल यादव को ये निमंत्रण दिए हैं, आते हैं कि नहीं देखना बाकी होगा। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।